हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, बिग बॉस 18 के लाइव की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही भाई बक 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 चक 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 चक। ये श्रुतिका क्यों नॉमिनेट हुई बहन? तू मतलब ना नॉमिनेट होती ना इतने पंगे करती। बग्गू बग्गू वही विविन ने तो हाथ खड़े कर दिए इस ड्रामे से। वो कहता है भाई क्यों ड्रामा चल रहा है उसको पता है, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है अविनाश इन्वॉल्व होता दिख रहा है। अविनाश जो पहले चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा क्या कुछ होता ही नहीं था, भाई वो अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है। वो करणवीर से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। करणवीर के ऊपर पानी फेंका ना सारा ने, तो पूछने आया तू ठीक है, ये है वो है। करणवीर को परेशान कर रही थी तो कहता है कि जब उठ जाए जब बात करना, ये उसको सोने दो, ये वो। भाई ये क्यों इतना अच्छा हो रहा है? फिर ये चाहत से बात करने आया, सुबह सुबह चाहत से बात करने के लिए आया है। लेकिन ये क्या, जैसे ही ये चाहत से बात करने आया, ये रजत भैया यहाँ क्यों आ गए? क्या समीकरण है इनका? इनको क्या दिक्कत है चाहत से? चलिए बता देते हैं आपको। एक्चुअली इनको जब से दिग्विजय आया है ना, तब से इनको दिख गया कि कोई इंसान है जो चाहत को इम्पोर्टेंस दे रहा है। और चाहत का ऐसा है, अगर वो किसी के साथ हो गई ना, किसी ग्रुप में शामिल हो गई या किसी बंदे के साथ हो गई, तो वो पूरा साथ देगी एंड तक। वो ये नहीं देखेगी कोई मुझे नॉमिनेट कर दे, कोई कुछ भी, वो साथ देगी। तो दिग्विजय के साथ उसकी दोस्ती हुई है। वो ये चाह रहे हैं कि ये दोस्ती मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में ना चेंज हो जाए। तो रजत को जब ये चीज़ें होती दिखी, ऊपर से उसको वीकेंड के बार पर काफ़ी प्रेज़ किया गया। अब जो उसको इनपुट दिया गया है कि भाई चाहत के साथ दोस्ती अच्छी लगती है, ये वो सलमान बीच में भी, मतलब बिग बॉस बीच बीच में भी टोक रहे हैं, तो वो तो वही करेगा। तो भाई जाकर उसने, और उसको समीकरण भी बनाने हैं। जैसे चाहत ने पिछली बार टाइम कोड बनने में हेल्प की थी ना, अब की बार इनिशिएट चाहत ने किया दोस्ती का। लेकिन भाई उसको जो है, उसने देखना रीज़न कैसा दिया कि मुझे टाइम कोड बनने में हेल्प करेगी। तो इसको खुद को समीकरण बनाने होते हैं। देख लिया ना इसने उसमें भी क्या किया है, ईडन को भी धोखा दे दिया है। एक बात और बताती हूँ, सारा को भी कहाँ सेव किया है। अब देगा बेफालतू का लॉजिक सा, लेकिन अगर इसको सारा को सच में ही बचाना होता ना, तो इसको टाइम कोड के लिए आगे करता और हेल्प करता बनने में, उससे वो अगले हफ्ते के लिए भी सेफ हो जाती भाई। पर वो किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने समीकरण बनाने में लगा है और कुछ नहीं। उसको ये था कि किसी तरह से वो दोबारा टाइम कोड बन जाए, जो हो नहीं पाया। अब बेवतुके वो दे रहा है आंसर। वहीं अविनाश जो है, इनके झगड़े के बीच चाहत से बात करने के लिए आया। वो कुछ डिस्कस कर रहा होता है, वही खाने की चीज़ों को लेकर। वो जो कल से झगड़े चल रहे हैं ना बेफालतू के, तो वो चाहत से डिस्कशन करने आता है। एक बात और मेन बताऊं भाई, उसने बैक बीचिंग बंद कर दी है चाहत की। वो जो पांडे करता रहता था ना, पांडे वो, मैंने इसे झेला है, मैंने वो, भाई सब कुछ बंद कर दिया है उसने। इनफैक्ट विविन कुछ कह रहा था ना, तो इसने बात घुमा दी, श्रुतिका पर ला दी। कल की बात है ये। और रजत जब चाहत से बात कर रहा था, उससे मतलब ऐसे ही मज़े ले रहा था ना, कि मस्ती कर रहा था, बाहर बैठ के इरिटेट भी कर रहा था। तो भी ये कहता है बताऊं तू आगे के 2-3 हफ्ते और क्या करेगा। तो मतलब रजत की पोल खोलने को तैयार था ये चाहत के सामने। हालांकि खेल ये अपना सब गेम ही रहे हैं, लेकिन अब अविनाश को अपने समीकरण बदलने हैं। वो जस्ट कुछ ही टाइम की बात है, वो इस ग्रुप से बाहर आने वाला है, देख लेना।